हरि जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जशोदानंदन व्रज जनरंजन जशोदा जशोदानंदन व्रज जनरंजन जशोदा। जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जशोदानंदन व्रज जनरंजन जशोदा। जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण सो पार्षद सिय धाम सहबतरी सो पार्षद सिय धाम सहब
अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान अत्यंत दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान अत्यंत दुर्लभ सिखाए शरणा गति भक्तेर प्राण सिखाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी श्री कृष्ण चैतन्य सो पार्षद श्रीय धाम सहबतरी सो पार्षद दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रतेवरण दैन्य आत्मा दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रतेवरण दैन्य आत्मनि अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन अवश्य अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन अवश्य भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार भक्ति भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार भक्ति प्रतीक रूप रघु रूप सनातन पदे दन्ते तृणकरी रूप सनातन पदे दन्ते तृणकरी भक्ति विनोद पड़े दोह पद धरी भक्ति भी कांदिया कांदिया बोले आमी तो धम कांदिया कांदिया बोले कांदिया कांदिया बोले आमी तो धम कांदिया कांदिया बोले
शिखाया शरणागति करह उत्तम शिखाया शरणागति करह उत्तम शिखाया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी सो पार्षद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। चैतन्य भागवत की जय।
चैतन्य मंगल की जय, चैतन्य कथामृतम की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं रघुनाथानितं तं श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं रघुनाथ कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। संकर्षण कारणतयो साई गर्भदोषाई च पयब्धिसाई शेषस्य जस्यं सकला सह नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नित्यानन्दं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवं अवधूतशिरोमणिं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशै नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसः प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्णौ स्वकारुण्यो परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो दौ भ्रातरौ भजे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जयद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज चैतन्य चरितामृत आदि लीला की 15वां अध्याय और 16वां अध्याय विशेष रूप में भगवान के महाप्रभु की पौगंड लीला तथा कुछ कैशोर लीला भी चर्चा की जाएगी। तो इस अध्याय में विशेष रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि चैतन्य महाप्रभु के जो पौगंड लीला में विशेष रूप में विद्या अध्ययन, पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन, पौगंड बयसे प्रभुर मुख्य अध्ययन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि अब मैं चैतन्य महाप्रभु के 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। और इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप में अध्ययन का कार्य किया, साथ साथ 10 साल से लेकर 15 साल के अंदर में जो कुछ कैशोर लीला को भी इसमें हम चर्चा करेंगे साथ में। कुमनासु सुमनस्त्वं हि जाति जस्य पदाम्बुज, सुमनोदर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमल पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़े भौतिकवादी व्यक्ति भी भक्त बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो जैसे हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप संन्यास लेकर घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अद्वैत आचार्य के पास में जाकर गीता और भागवत के अध्ययन करते थे, लेकिन इनकी जब कैशोर वयस में आए लगभग 14 साल से अधिक, उन्हें 12 से 14 साल उम्र के हो गए, तो उनके माता पिता ने उनकी कैशोर अवस्था को देखकर उनकी विवाह के बारे में, उस समय थोड़ा कम वयस में शादी का व्यवस्था था, सोचने लगे। इस स्थिति को देखकर विश्वरूप ने निर्णय किया ये घर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना नहीं चाहते थे। जब वो घर त्याग कर चले गए तब उनके माता पिता विशेष रूप में दुखी हुए। दिन रात उन्हीं की स्मरण करते थे, विश्वरूप के नाम लेकर। दोनों जगन्नाथ और सची दिन रात व्याकुल हो रहे थे, विहोड़ हो रहे थे। तो उसको देखकर निमाई ने उनको कहे कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तो आपके घर में हूँ और मैं आप निश्चित रूप में घर में रहूँगा और आप लोग का लालन पालन, मैं आप लोग का देखभाल करूँगा, इसमें कोई तनिक भी शंका नहीं है। लेकिन इसके बाद जगन्नाथ मिश्र ने निमाय ने भी ये भी कहने लगे कि भाल हईल विश्वरूप संन्यास करिल,
मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिल। तो विश्व जो ये विश्वम्भर व चैतन्य ने कहने लगे कि हे पिता माता, अच्छा है किया, वो संन्यास लिया तो इतना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन मातृकुल और पितृकुल दोनों को भी उद्धार करेगा। लेकिन इस बात को आस्ते आस्ते जगन्नाथ मिश्र बहुत गंभीरता के साथ सोचने लगे। जो निमाय के हाथ में खड़ी उनको हाथ धर इनको सिखाने विद्या आरंभ करने का समय हो गया निमाय के, और काल चर्चा किए थे किस प्रकार उन्होंने विद्या प्रारंभ किए। लेकिन जगन्नाथ मिश्र कहे कि अरे ये भी ऐसा ही कह रहा, और इसके बड़ा भाई भी तो ऐसे ही घर बार छोड़ के चला गया, और ये यदि विद्या अध्ययन करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, आस्ते आस्ते ये भी इसको भी समझ में आएगा संसार के असारथ के बारे में, ये भी फिर घर बार छोड़ के चले जाएगा। हाँ, इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसको पढ़ाई बंद करके इसको मूर्ख होने से घर में रहेगा। हैं, ये सोच कर जगन्नाथ मिश्र ने एक दिन निमाय को बुलाए, कहे कि क्योंकि निमाय, ये मेरा शपथ है, आप काल से पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना। हाँ, पढ़ाई करना आज तुम्हारा बंद है, तो घर में ही रहो, और घर में रहकर जो भी तुमको जो भी आवश्यकता मैं तुमको देते रहूँगा, लेकिन घर में ही रहकर तुम जो करना है माता पिता के साथ रहकर घर में ही सभी समय रहो, और तुम अध्ययन करना बंद कर दो। विश्व चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर कहते कि एत बोली पुत्र रे डाकिला मिश्र बोले सुने बाप आमार उत्तर, আজি হইতে আর পাঠ নাহি ক তোমার, ইহাতে अन्यथा कर शपथ आमर। जगन्नाथ मिश्र निमाय को बुलाकर कहे कि देखो बेटा, ये मेरा आदेश है, तुम और पढ़ाई करने के लिए स्कूल में नहीं जाना। यदि पढ़ाई करने फिर मेरी बात न सुनकर फिर जाओगे, ये मेरा शपथ है, हैं, इसलिए तुम नहीं जाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो निमाय के रूप में थे बचपन में, तो पिताजी के आदेश को उल्लंघन नहीं करते थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि स्वयं भगवान है, और जो कि लीला में अभी नवद्वीप में बा जगन्नाथ सच के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन वो स्वयं पितृ आदेश को कभी उल्लंघन नहीं करते थे। इसलिए पिता मना कर दिए तो फिर वो घर कभी भी पढ़ाई करने के लिए गए नहीं, लेकिन घर में पूर्ववत फिर उद्धत होने लगे। जितने सभी जो अकरणीय कार्य बा जो शिशु को घर में रहकर नहीं करना चाहिए, वैसे ही कार्य करने लगे। तब एक दिन जगन्नाथ मिश्र किसी कार्यवशत बाहर चले गए, तभी निमाय ने अन्य बच्चों के साथ में खेल रहे थे। 3 रात तक केवल बच्चों के साथ में भिन्न प्रकार की खेला करते थे। लेकिन एक दिन जाकर जो बारिया हांडी क्या बोलते हैं, जो कुकिंग करने के बाद ये हांडी सो मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी का, इसको हांडी कहते हैं। इसको सब क्या करते थे, घर के बाहर एक जगह में ऐसे ही रख देते सब। आज भी रीति है, जो भगवान के लिए कुकिंग होता है, जैसे जगन्नाथपुरी में जो मिट्टी का बर्तन में कुकिंग होता है, और न व्यंजन सब कुकिंग होता है, लेकिन एक बार कुकिंग होने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। जैसे धातु पात्र को हम एक बार कुकिंग करके फिर इसको फिर धो धा के फिर रख देते, फिर दोबारा भी उसी में कुछ रंधन करते हैं। लेकिन मिट्टी पात्र का ऐसा ही नहीं होता। मिट्टी पात्र का कुकिंग का रंधन करने के बाद फिर मिट्टी पात्र को ऐसे ही फिर अलग कर दिया जाता, फिर दूसरा नया पात्र में फिर कुकिंग किया जाता। तो ऐसा ही शशि जगन्नाथ के घर में जो डेटी थे सालग्राम और कृष्ण बड़ा, तो इनके लिए भी वो कुकिंग करते थे। तो कुकिंग करने के बाद तो मिट्टी पात्र को फिर से वो अलग रख देते थे, ऐसा ही। इसको बारिया हांडी कहते थे।
तो निमाय जाकर वैसे ही बहुत था, बहुत एक साथ में 400-500 बर्तन ऐसे सब फेंका हुआ रखा हुआ था। तो एक दिन निमाय ने जाकर उसी बर्तन वही मिट्टी का हांडी के ऊपर बैठ गए, जो बर्जी हांडी, जो झूठन हांडी था उसी के ऊपर बैठे। तो कुकिंग हुआ था, नीचे से कड़ा लगा था, काला काला से होता था, काला से लग गया। तो उसके ऊपर बैठे तो उसका काला से आकर निमाय के शरीर में चारों साइड लगने लगे, हाथ में, पैर में, इधर मुख में, इधर सब। हाँ, लेकिन ये लगता है कि जैसे अभी होली चल रहा है, होली खेल रहे हैं, सो कलर चारों साइड लगता है। तो सब लोग कहे कि अद्भुत रूप देखकर निमाय कहा, काला काला चारों साइड ऐसे ऐसे तो उनके शरीर पूरे गोरे हैं, पिघले हुए सोने के समान है, और उसके ऊपर काले भिन्न भिन्न प्रकार काला है, काला रंग ऐसे ही छाप लगने के कारण को अद्भुत रूप में उनके दर्शन हो रहा था। तभी सब कुछ लोग, बच्चे लोग भागते भागते जाए कि सच्ची माता को कही कि देखो ये निमाय ने जाकर वो बैठा है किसका ऊपर, वो बर्जिय हांडी के ऊपर बैठा हो। बर्जिय माने जो फेंका हुआ हांडी आप फेंक दिए हो, कुकिंग करके जो बर्तन फेंके हैं, मिट्टी का बर्तन, तो उसके प्रकार वो जो विष्णु नैवेद्य को कुकिंग करने के लिए जो बर्तन, वो सब उसी का पर बैठा है। और उसका शरीर में सारे उसका नीचे से जो काला लगकर पूरा शरीर काला है, चित्र विचित्र हो गया है। इसको सुनकर सची माता ने भाग भाग कर गई और वह कहे कि अरे निमाय तू क्या कर रहा, उतर उतर वहाँ से, आए उसके ऊपर से उतरो। लेकिन निमाय कहे कि नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। हैं, क्या हो गया, इसका पर बैठेगा, बैठना तो क्या हो गया। तो निमाय ने कहे, देखो, सची ने कहे कि देखो वो अपवित्र स्थान है, सिर्फ त्यक्त मिट्टी का बर्तन को फेंका गया, इसमें कुकिंग हुआ, झूठन सब लगा हुआ, और उसको त्यक्त कर दिया गया, फेंक दिया गया, तो उसका पर बैठना उचित नहीं है, तुम वहाँ से उतरो। बोले अरे माँ, तुम तो मैं जैसा, सब लोग मुझे शिशु कहते, बच्चे बोलते, लेकिन तुम तो तुम्हारे बात तो बच्चा जैसे हैं, बच्चे जैसी बात तो आप कर रही हो। क्योंकि वो उसका पर बैठकर भगवान ने गौरांगा ने गोरहरि ने दत्तात्रेय के रूप में अपना सब ज्ञान देना चाहते, सबको ज्ञान दे रहे थे। वो लोग तो समझ नहीं रहे थे, लेकिन वो कहने लगे कि देखो मैं जहाँ पर बैठता हूँ वो कभी अपवित्र नहीं होता है, हैं? मेरे नाम लेने से ही तो सारा दुनिया पवित्र हो जाता है। कोई भी पुण्य कर्म करने का पहले लोग मेरे नाम उच्चारण करते हैं, कोई यज्ञ करने का पहले भी क्या कहते हैं, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गोतोपि वा जस्मरे पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर सूचि। वो इनडायरेक्टली कहते थे कि मैं ही पुंडरीकाक्ष, मैं विष्णु हूँ, मैं हूँ इनका अवतार हूँ, और मैं ही, मेरा नाम लेने तो सब पवित्र हो जाते हैं। मैं जिस वस्तु को टच करता हूँ वो पवित्र हो जाता है। अरे माँ क्या कह रही है बच्चे की तरफ कि मैं अपवित्र स्थान में बैठा हूँ? मैं कभी अपवित्र स्थान में बैठता नहीं हूँ, मैं सदा पवित्र स्थान में बैठता हूँ। हैं, हाँ, अपवित्र स्थाने कभू मोरो नहीं स्थिति है। लेकिन ये जो काल्पनिक है, सूची और सूची ये क्या है, हैं? ये सब लोग काल्पनिक करी कहते, सब सूची असूची कुछ ऐसा नहीं है, हैं? भालो मंद ये सब मन की कल्पना करते हैं लोग, ऐसा ही। आमार जे काल्पनिक सूची बा सूची सष्टार की दोष आछे मने भाव बुझी। आप थोड़ा चिंतन करके देखो, आप जो बोल रहे हो ये सही नहीं है। विष्णु रंधन स्थाली कभू दुष्ट नय से हांडी पर से आर स्थान शुद्ध है। जो भगवान विष्णु के लिए जिस बर्तन में आप कुकिंग किया है, जो मिट्टी का बर्तन है, ये शुद्ध है। भगवान की कुकिंग क्या हुआ इसमें, ये तो पवित्र है, हैं? और इसको आप कह रही को अपवित्र है, ऐसे खिल खिल के हंस रहे थे और ऐसे ही कह रहे थे। लेकिन सच्ची ने कहते अरे उतरना, तुम मुझे अब ज़्यादा बात नहीं करना, उतरो, हैं? लेकिन जब नहीं उतर बात में निमाय कहते कि मैं नहीं उतरूंगा, आप लोग मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हो बाहर, हैं? मेरी पढ़ाई बंद कर दिए, मैं नहीं उतरूंगा इसका ऊपर से। सारे गांव के पड़ोसी लोग सब आकर इकट्ठी हो जाते हैं, सब कहते कि निमाय क्यों बैठे हो, उतरो। बोले नहीं, ये लोग मुझे पढ़ने छोड़ते नहीं है, मुझे घर में ही रख दिए, मुझे मूर्ख बना के रखना चाहते, तो मैं क्या करूं? मूर्ख है तो मेरे को क्या ज्ञान आएगा,
कौन सा पवित्र, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, ये सब मुझे कहीं ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग मुझे पढ़ने के लिए छोड़ते नहीं बाहर को, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तो सब पड़ोसी लोग ने सब मिलकर सच्ची माता को डांटने लगे, बोले ये क्या कर रहे हो, अरे हम लोग हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना कष्ट कर, वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए हम लोग कितने तंक में आ जाते हैं, और तुम्हारे बच्चा तो इतनी भाग्यवान है, तुम लोग इतनी भाग्यवान, तुम्हारे बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तुम लोग इसको बंद करके रखे, ये अच्छा नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है, इसको छोड़ो पढ़ने के लिए, क्यों पढ़ने के लिए इसका पढ़ाई बंद करके क्यों रखे हो। यदि और निमाय कहने लगे, देखो पहले बोलो मुझे पढ़ाई करने के लिए भेजोगे तभी मैं उतर आऊँगा, हाँ ये बार जी हांडी को से उतर जाऊँगा। लेकिन सभी पड़ोस लोग ने उनको सांत्वना दी कि निमाय चिंता मत करो, हम लोग तुझे बोल रहे हैं, निश्चित रूप में हम जगन्नाथ मिश्र को बोलकर तुझे स्कूल में भेजाने का, पढ़ाई का फिर शुभारंभ करने का सभी व्यवस्था करेंगे, उतर आओ। लेकिन फिर भी निमाय नहीं उतरते थे। सच्ची माता ने स्वयं जाकर अपने हाथ से पकड़ के इनको नीचे उतर के लाया। उसी समय जगन्नाथ मिश्र बाहर से आते हैं और सभी पड़ोसी लोग ने, जितने पड़ोस में जितने इनके संबंधी थे, सभी कहते कि क्या कर रहे हो मिश्र। सच्ची माता नहीं बोलती कि देखिए तुम्हारे पुत्र का कहानी है, आज आकर ये बर्जिया हांडी के ऊपर ये जो त्यक्त बर्तन जो सब रंधन करके जो मिट्टी का हांडी से फेंका दिया गया था, उसी का पर बैठकर आज ऐसे ही ये लड़ा उसका बैठकर उसी का पर सारा शरीर में काला है, सब काला लगाकर, और सबको सबके सामने ये क्या ड्रामा कर रहा था। ये पड़ोसियों को सब कह रहा था कि देखो मैं उतरूंगा नहीं जब तक ये लोग मुझे पढ़ाई करने नहीं भेजेंगे हैं। जगन्नाथ मिश्र को पड़ोसी लोग ने कहे कि जगन्नाथ तुम क्या कर रहे हो, जगन्नाथ मिश्र आप इतने बड़े भाग्यवान हो कि आपकी शिशु पढ़ना चाहता है स्कूल में, आप इसको क्यों नहीं छोड़ते हो हैं। इसलिए आप कृपा करके आप अभी इसको पढ़ाई करने के लिए छोड़ो हैं। आप सोचते कि पढ़ाई करेगा, आपका बड़ा पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त करेगा, और जैसे बड़ा लड़का छोड़ के चला गया घर, ये भी छोड़ के चले जाएगा। ये ऐसा सब समय नहीं होता है। सबके रक्षा करता, पालन करता, और ये संसार में जो कुछ भी जो कुछ हो रहा है, भविष्य में जो होने वाला है, सब कृष्ण की इच्छा से होता है। कृष्ण ही एकमात्र करता है। इसलिए कृष्ण अवश्य इसको जो इसके भाग्य में लिखा हुआ वो होगा, लेकिन आप ऐसा ही हैं, इसको जानबूझकर इसकी पढ़ाई बंद मत कीजिए। तो सच्ची माता फिर इनको लेकर निमाय को स्नान कराती हैं। जगन्नाथ मिश्र फिर आश्वासन देते बालक को कहते कि ठीक है निमाय, काल तुमको लेकर स्कूल में एडमिशन कर दूंगा, काल लेकर तुमको विद्यालय में मैं स्वयं लेकर तुम्हारे शिक्षक के पास छोड़ूंगा और तुम पढ़ाई करो हैं, पढ़ाई करो, चिंता मत करो। ठीक है, सारे पड़ोसी कह रहे हैं और तुम्हारे संबंधी कह रहे हैं, और तुम्हारे पढ़ने की इतनी यदि इच्छा है तो ठीक है, मैं तुमको लेकर पढ़ाने के लिए स्कूल में छोड़ूंगा। ऐसे कहकर फिर दूसरे दिन में कौन कहाँ पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, जब उन्होंने सोच रहे थे टीचर से कहाँ मिलेंगे भला अच्छा टीचर, तो इनडायरेक्टली निमाय ने इंगित कर रहे थे गंगादास पंडित, नवद्वीप में एक व्यक्ति एक स्कूल गुरुकुल जैसे खोल के रखे थे, वहाँ पर भी उनको सब जाते थे बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए उनके पास में। वो चाहते शांत दांत स्वभाव की हैं, बड़े अच्छे कुलीन परिवार के और विद्वान थे। तो ये सुनकर पहले सोचे कि जगन्नाथ मिश्र बोले कि पढ़ाई करने का पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बच्चा का उपविध संस्कार कर देना चाहिए हैं। पहले जनेऊ इसको पहना के, जनेऊ उपविध संस्कार होने के बाद ब्राह्मण बालक को फिर पढ़ाई करने अध्ययन प्रारंभ करेगा। ये सोचकर उन्होंने एक दिन निर्णय किया, जिस दिन में इनको यज्ञ सूत्र अर्थात जनेऊ पहनाने का दिन निर्णय कर लिया। और तब सभी लोग बड़े नवद्वीपवासी बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ सूत्र धरी बेन श्री गौर सुंदर, शुभ जोग सकल आइल सची घर। तो सच्चे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र
सचिनंदन गौरहरि जनेऊ धारण करेंगे, ये सोचकर सभी लोग हर्षित होकर नवद्वीप वासी सब एकत्रित होकर आकर जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुँचे। हाथे दंड स्कंधे झूली श्री गौर सुंदर, भिक्षा करे प्रभु सर्व सेवकेर घर। जब उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया हैं, आप पिछले श्लोक में वृंदावन ठाकुर कहते कि प्रकृति में ये कैसे दिखाई पड़ रहे थे, बामन, साक्षात बामन देव जैसे हैं, बामन देव जैसे हैं। हईला बामन रूप प्रभु गौरचंद्र, देखीते सबार बाढ़े परम आनंद है। जैसे बामन देव साक्षात जब उन्होंने प्रकट हुए थे बामन देव, हाँ, माता अदिति पयोव्रत करके बामन देव ने भगवान को, विष्णु को प्रसन्न किया और बामन देव प्रकट हुए, उन्होंने जन्म हुए अदिति की गर्भ से, और जन्म होकर ही तुरंत ही उन्होंने 52 वेश धारण करके, हाँ, जन्म होकर ही तुरंत उनकी उपवीत संस्कार हो गया था। हाँ, ऐसा तो अवश्य गौरांग महाप्रभु बड़े हुए फिर जो हुआ, लेकिन फिर भी जैसे बामन देव जैसे तेजस्वी दिख रहे थे, जब उनकी जन्म, उनको जब उपवीत संस्कार करते थे वो जैसे तेजस्वी दिख रहे थे, ऐसे ही तेजस्वी दिखने लगे गौरांग हैं। बामन देव को तो सारे देवता लोग ने मिलकर उनकी उसमें सहयोग किए थे, उसी उपवीत संस्कार में हैं स्वयं। लेकिन इसी पर गौरहरि के जो जनेऊ संस्कार में सारे नवद्वीप वासी एकत्रित हो गए और सभी आकर इनको देखे कि इन अपूर्व तेज हैं, अपूर्व ब्राह्मण्य तेज देखी सर्वगणे, नर ज्ञान आर के हो नहीं करे मने। इनके अपूर्व ब्राह्मण्य तेज को देखे सब लोग सोचने की कोई साधारण बालक, मनुष्य बालक नहीं है, हैं? ये इतना तेजस्वी कैसे बना, शरीर में इतना तेज है। और तो उपयुक्त समय देखकर ठीक शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में जगन्नाथ मिश्र अपने संबंधियों को सब घर में निमंत्रण करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि द्विजो पत्नी रूपधरी ब्राह्मणी रुद्राणी, जत पतिव्रता मुनि वर्गेर गृहिणी। तो ये कहे कि ये तो नवद्वीप वासी तो सब आ रहे थे उसी संस्कार, उसी उत्सव में, लेकिन सब रुद्राणी ब्राह्मणी अर्थात ब्रह्मा जी की स्त्री कौन है, सावित्री, गायत्री और स्वयं पार्वती रुद्र की पत्नी, ये भी सब सारी देवताओं लोग और देवताओं की पत्नी लोग भी उस उत्सव में भाग लिए। सभी लोग मनुष्य रूप धारण करके आकर सची जगन्नाथ के आंगन में पहुंच गए। हाँ, प्रभु करेन बा श्री बामन रूप लीला, जीवेर उद्धार लागी ये सकल खेला। जीवों को उद्धार करने के लिए विशेष अवतार, ये गौरहरि अवतार लेकर अभी ऐसा ही जनेऊ संस्कार में, पवित्र संस्कार उत्सव में उन्होंने ये लीला कर रहे थे। तो उपवित्र संस्कार इसका बहुत सुचारू रूप में संगठित हो गया। और अभी जगन्नाथ में सोचा कि पुत्र का तो जनेऊ संस्कार हो गया, अभी इसको विद्या अध्ययन करने की इतनी इच्छा है तो उसको लेके छोड़ूंगा। तभी उन्होंने देखे कि निमाय के इंगित को समझकर कहे कि नवद्वीपे आछे अध्यापक शिरोमणि, गंगादास पंडित जय है न संदीपनी। गंगादास पंडित जो इस संदीपनी मुनि के दूसरे रूप थे। कृष्ण के जैसे कृष्ण बलराम को पढ़ाए थे द्वापर में, कौन पढ़ाए? संदीपनी मुनि उस स्कूल में जाकर उज्जैन में कृष्ण बलराम पढ़ाई किए थे। हैं? वही संदीपनी मुनि गौर लीला में किस रूप में आए हैं? गंगादास पंडित के रूप में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इंगित को समझकर स्वयं जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को लेकर पहुँचे उनके घर में, नवद्वीप में पहुँचे। और विशेष रूप में गंगादास पंडित व्याकरण शास्त्र की पढ़ाते थे। और व्याकरण सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये पुत्र को लेकर जब पहुँचे, गंगादास पंडित इनको देखकर अपने आसन से उठकर, जगन्नाथ मिश्र बड़े सभी से परिचित थे, विद्वान ब्राह्मण थे, इसलिए और तो इनको देखकर गंगादास पंडित अपने आसन से उठकर
इनको सम्मानित किए, इनको भी अच्छा आसन देकर इनको भी बैठाए। तभी जगन्नाथ मिश्र बोले कि देखो गंगादास, मेरा ये पुत्र को मैं आपके चरण में अर्पण कर दिया, आपको दे दिया। आप भी इसके पढ़ाने का दायित्व आपका ही है। मिश्र बोले पुत्र आमी दिलु तोमा स्थाने, पढ़ाईबा सुनाईबा सकल आपने। आप इसको पढ़ाना सुनाना, जो कुछ है व्यवस्था करना। कि पहले युग में से रीति था अवश्य कि गुरुकुल में जब जाते थे तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं होने से गुरुकुल से नहीं आते थे बच्चे, हैं। ऐसी रीति था। गुरुकुल में भेज देता, जो बाप पिताजी माताजी पढ़ाने के लिए भेज देते थे बच्चे को 5 साल की उम्र में, लेकिन छोड़ देते थे गुरुकुल में। फिर जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होता था तो उसको घर नहीं आते थे, वहीं रहकर टीचर उनके जैसे कृष्ण बलराम गए थे, कहाँ वो उज्जैन गए थे, तो उधर संदीपनी मुनि के घर में जब तक रहे, और संदीपनी मुनि की जो पत्नी थी उनकी गुरु माता, उन्होंने उनकी संरक्षण में रहकर वहीं पढ़ाई करते थे। तो इस प्रकार गंगादास पंडित को भी कहते कि जगन्नाथ मिश्र की मैं पुत्र को लाकर आपके चरण में अर्पण कर दिया, इसको पढ़ाना सुनाना आपकी काम है। और गंगादास पंडित भी बड़े कहे कि बहुत अच्छा, मैं अपने को तो बड़ा भाग्यवान समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे आप इतनी सुंदर निमाय के जो गुण, पहले में इनके गुण के बारे में सुना हूँ। निमाय पंडित निमाय जो आपकी बेटा है, तो आप मैं इतने भाग्यवान हूँ कि आपकी पुत्र को पढ़ाने सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ऐसे कहकर गंगादास पंडित बड़े हर्ष के साथ इनको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन निमाय पंडित जब ये बच्चे हैं लेकिन पढ़ाई करते थे, और उनके गुरुजी जो कुछ जुक्ति देते थे, कुछ जुक्ति ये उस जुक्ति को खंडन कर देते थे, हैं। छोटा बच्चे, लेकिन ये जो गंगादास पंडित कुछ पढ़ाते थे, कुछ व्याकरण के सूत्र ये सब पढ़ाते, तो ये गुरु का जुक्ति को खंडन कर देते, खंडन करके वो जो फिर अपना जुक्ति को स्थापना करते थे। और लेकिन गुरुजी नाराज नहीं होते थे। जैसे आप देखे हैं, पढ़े हुए रामानुजाचार्य के जीवन में पढ़े हैं, रामानुजाचार्य जाकर उस क्या जादव प्रकाश को वहाँ गुरु बनाए थे, कहाँ, कांचीपुरम में। और रामानुजाचार्य जब उनका जुक्ति थोड़ा खंडन करते थे, वो नाराज हो जाते थे। जैसे उन्होंने विशेष, लेकिन वो बड़ा कहानी है। लेकिन यहाँ पर जब गंगादास पंडित का जुक्ति को निमाय खंडन करते थे, वो नाराज नहीं होते, बड़ा हर्षित होते थे। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर कहते थे कि अरे कितनी बुद्धिमान है मेरे शिष्य, कितनी बुद्धिमान है, ये निमाय कितनी बुद्धिमान है। गुरुर जतेक व्याख्या करे न खंडन, पुनर्बार सही व्याख्या करे न स्थापन। सहस्र शिष्य पढ़े जत जन, हेनकार शक्ति नहीं दीवारे दूषण। हजार शिष्य उसके थे गंगादास पंडित के, लेकिन निमाय जब भी जुक्ति में लेकर एक वस्तु को स्थापना करते थे, जो स्टेटमेंट को, इसको खंडन करने का शक्ति किसके पास नहीं था, हैं। गंगादास पंडित भी नहीं कर पाते थे। लेकिन वो स्वयं निमाय फिर उसी जुक्ति को खंडन करके फिर दूसरा बोलते नहीं ये सही नहीं है, इसको खंडन करते फिर दूसरा जुक्ति लाकर रख देते थे, हैं। उनका ये जुक्ति, इनका ऐसे असंभव बुद्धि को देखकर, हैं, गुरु बड़े प्रसन्न होते थे। और आपने जितने भी शिष्य थे, समस्त शिष्य में से सर्वश्रेष्ठ के रूप में सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में, हैं, इनको मानते थे। किसको? निमाय को। जितने भी, लेकिन निमाय बड़े चंचल थे, हैं। उसमें उसी स्कूल में, गंगादास के स्कूल में श्री मुरारी गुप्त, श्री कमलाकांत नाम, कृष्णानंद आदि जत गोष्ठी अन्य सब शिष्य भी पढ़ते थे। मुरारी गुप्त के नाम आप सुने चैतन्य लीला में। मुरारी गुप्त कौन थे? हनुमान जी के अवतार थे। ये थोड़ा वयोज्येष्ठ थे। इनसे चैतन्य महाप्रभु की जो लीला हम पढ़ते हैं चैतन्य भागवत में, विशेष रूप में चैतन्य मंगल में, चैतन्य चरितमृत में जो आदि लीला है, नवद्वीप की लीला, ये सारे लीला को ये मुरारी गुप्त ने अपने डायरी में, कड़चा कहते मुरारी का वो लिख के रखे थे। डेली डायरी मेंटेन करते थे। आज निमाई क्या क्या किया, आज दिन में उसका क्या लीला हुआ, तो ये सबको मुरारी गुप्त लिख के रखे थे। तो उसी को देखकर वृंदावन दास ठाकुर
और जो कि लोचन दास ठाकुर व कृष्णदास कविराज गोसी उसी को देखकर ही चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला को सब रचना किए हैं। इसलिए मुरारी गुप्त जो बात के जो लीला है, मध्य लीला अंत्य लीला, उस विशेष में स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो भी डायरी मेंटेन करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में, प्रत्येक दिन के कार्यकलाप के बारे में। तो उसी को देखकर उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुख्य रूप में मध्य लीला और अंत्य लीला का रचना किए हैं। तो इसलिए लेकिन ये छीड़ते थे इनको सब, किसी को भी देखते कोई बड़ा हो, ये गए तो छोटे थे लेकिन इनसे जो बड़े उम्र में थे, जो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते थे, उनको भी छीड़ते थे हैं, उनको जाई बोलते थे कोई। तो वो लोग इनसे इनको बोलते हैं छोटा बच्चा है सोच के इसको उनके साथ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये है छोड़ते नहीं थे, इनको भी जाकर जो टालते थे, क्या ये मिलजुल नहीं करते, किसी बातचीत पे नहीं करते हैं, वो ऐसे करके उनके साथ टालते थे। लेकिन कोई तो लेकिन मुरारी गुप्त कभी कभी नाराज हो, थोड़ा नाराज हो जाते थे हैं। एक बार बोले क्या तुम सोचता है हैं, छोटा सा लाला है तुम आके हमारे साथ में जुक्ति कर रहा है। तो लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ते थे हैं, सभी के साथ में जुक्ति तर्क, और सभी को जुक्ति तर्क करके सभी लोग आश्चर्यचकित होते, वो परास्त हो जाते थे। छोटा होने के होकर भी वो सब बड़े को सब भी जुक्ति तर्क में परास्त कर देते थे हैं। इनको देखकर सब रास्ता छोड़ के अलग रास्ते में जाते थे, इनको इनके पास नहीं आते थे हैं। किसको कभी पकड़ लेते थे रास्ता में, किसको एक बार गदाधर पंडित को भी पकड़ लिए रास्ता में, जा रहे आ गए, वो भी है कि गदाधर बोलो मुक्ति का क्या डेफिनेशन है हैं, मुक्ति का व्याख्या करो। तो उन्होंने व्याख्या किया शास्त्र जुक्ति में कहे कि ठीक है, मुक्ति का अर्थ, वो न्याय पढ़ते थे व्याकरण के ऊपर, फिर न्याय पढ़ते थे, लेकिन ये व्याकरण लेकिन उनको टालते थे। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति का अर्थ अत्यंतिक दुख का निवर्तन, बस जो दुख से ही मुक्त हो जाना, अत्यंतिक दुख आध्यात्मिक आधिभौतिक और अधिदैविक क्लेशों से मुक्त जो हो जाता है वो मुक्त कहा जाता है, मुक्ति है। निमाई उसका कितने जुक्ति में कितने दोष निकाल दिए, बोली नहीं ये मुक्ति का डेफिनेशन नहीं है, जाओ घर में जाओ पढ़ो, काल फिर आके बोलना। ऐसा ही मुरारी गुप्त को भी टालते थे। मुरारी गुप्ता तो एक बार क्या रास्ता में जाते थे तो मैंने बड़े जो सीनियर स्टूडेंट होते तो पीछे चलते थे, निमाय आगे जाते थे, लेकिन वो नहीं निमाय पीछे आते थे, इनका पीछे पीछे देख रहे थे कि ये लोग थोड़ा चर्चा कर रहे, कुछ शास्त्र जुक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में जुक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म कैसे हैं, निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति, ऐसा ही कुछ चर्चा कर रहे थे हैं। भगवान का रूप गुण लीलाओं की चर्चा उपनिषदों में आज क्या नहीं, ऐसे ही उन्होंने उनकी निर्विशेष व्याख्या करते थे। निमाई उनके पीछे उनको चिढ़ाते थे, इनको छिड़ते थे। तो उन्होंने पीछे देख कौन है, निमा है, बहुत डांटे, बोले हाँ छोटा बालक तुम क्या जानता है, तुम्हारा क्या इधर छिड़, बोला ठीक है ठीक है ठीक है, सब समान है ना, सब एक है ना, तुम भी है कि हम में सब समान है, अभी आज तुमको सिखाऊंगा तुम्हारे घर में क्या कैसे समान होता है। निमाई मुरारी गुप्ता जब बैठकर खा रहे थे तो पहुंच गए जाकर सामने खड़ा होकर उनके खाना में थाली में ही पेशाब कर दिए, बोले खाओ ये भी ठीक है, ये भी वो भी सब एक ही है ना, संसार में सब से क्या है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब ब्रह्म है। तो ऐसे कहकर भाग के आए। मुरारी गुप्ता तो बहुत लज्जित हुए, बोले क्या क्या भाग के, लेकिन देख रहे थे कि अपूर्व तेज है बालक का। आगे देखिए उनके घर में तो निमाय तो अपनी माता सची की गोद में बैठे हुए हैं। इनको देखकर फिर कुछ जैसे जानते नहीं है ऐसा है बैठे हुए। आस्ते आस्ते मुरारी गुप्त फिर समझेंगे, निमाय का महिमा को समझेंगे, लेकिन वो बात में। लेकिन ऐसे ही जो पढ़ाई करते थे गंगादास के स्कूल में भी, निमाय सब कुछ सीखते थे, सभी की बात में सभी के जुक्ति तर्क को खंडन करते थे और अपने जुक्ति फिर स्थापना कर देते थे। लेकिन निमाय कभी किसी को ऐसे पराभव कर अपने जुक्ति में परास्त करके भी उनको विशेष अपमानित नहीं करते थे। ऐसे ही जुक्ति करके बोले ठीक है अच्छा हुआ, अरे ऐसा ही आज आओ थोड़ा पढ़ाई करो घर में, फिर काल आके मुझे बताना, हम फिर बोलेंगे हैं। और इन्होंने कहा ठीक है आपका कुछ जिज्ञासा है मुझे भी पूछ सकते हो, मुझे भी पूछो, मैं जैसे आपको पूछा आप भी मुझे पूछो हैं।
लेकिन जितने भी प्रश्न करते थे सभी लोग, सभी प्रश्न का उत्तर बड़े आसान से निमाय समाधान कर देते थे हैं। और इसी प्रकार जो बालक क्रीड़ा बचपन में गंगादास के स्कूल में पौगंड अवस्था में विद्या अध्ययन करते थे गौरहरि, और पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने जाकर प्रत्येक दिन गंगा में स्नान करते थे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि प्रकृति में गंगा की जो इच्छा था पहले जमुना की भाग्य को देख कर, कि जमुना जल में कृष्ण ने बहुत विहार किया है, जल क्रीड़ा आदि किए हैं, और गंगा अपने को इसीलिए कम भाग्यवती सोचती थी कि मेरे जल में भगवान ने कोई किसी प्रकार की लीला भगवान श्री कृष्ण की नहीं हुआ, भगवान कभी मेरे जल में पधारे नहीं, ऐसे सोचती थी। तो इसीलिए गंगा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं कृष्ण, स्वयं नंदनंदन, वो भी ये गौरहरि रूप में प्रकट हुए हैं और गंगा की वांछा को पूर्ण किए। वांछा कल्पतरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जाह्नवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। इसलिए ये वांछा सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले गौरहरि, इसलिए गंगा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो गंगा में जाकर प्रत्येक दिन स्नान करते थे, जल क्रीड़ा करते थे हैं। वो कई प्रकार की क्रीड़ा करते थे और लोग नहीं समझ पाते थे, बोलते सोचे कि ये इतना चंचल क्यों है निमाय हैं, क्या कर रहा है ये, गंगा में कूदता है। जैसे कल चर्चा की थी, कोई ब्राह्मण स्नान करता है तो किसी को स्नान अच्छा से करने नहीं देते थे हैं। जब वो अकेले नहीं जाते थे, जहाँ निमाय जाते थे तो उनके साथ में और 100 बच्चे कम से कम उनके साथ में चलते थे हैं। और वो जाकर सभी ब्राह्मण को भी तंग करते थे जो स्नान करते, किसी को गायत्री करना बा, किसको जल में जल अर्पण करना सूर्य को बा, जो कुछ करना, ये बड़ा डिस्टर्ब करते थे इनको हैं। लेकिन ये सोचते नहीं थे कि निमाय क्यों आते। वृंदावन साहब को बोले निमाय गंगा में इसलिए जाते थे कि गंगा की इच्छा थी कि उनको है प्रत्येक दिन गंगा में केली करना, जैसे जमुना में कृष्ण ने केली किया, इस प्रकार गंगा में गौरहरि गौरांग की जल क्रीड़ा की कामना गंगा करती थी, इसीलिए गंगा जल में जाकर क्रीड़ा करते थे। लेकिन सभी सोचते थे कि ये बड़ा उद्धत है, कौन, निमाय हैं, ऐसे ही सोचते हैं। तो इसी प्रकार वो जो विद्या अध्ययन करते रहे उनके स्कूल में। लेकिन एक दिन रात को जगन्नाथ मिश्र एक अद्भुत स्वप्न देखे। क्या स्वप्न देखे? अद्भुत सन्यासी वेश कहने ना जाय, हासे नाचे कांदे कृष्ण बोली सर्वदाय। अद्वैत आचार्य आदि जत भक्तगण, निमाई बेढ़िया सबे करे न कीर्तन। कखन निमाई बैसे विष्णुर खट्टाय, चरण तुलिया देय सवार माथाय। चतुर्मुख पंचमुख सहस्र बदन, सबे गायन जय श्री सचिनंदन। श्री सचिनंदन गौरहर की जय। महानंदे चतुर्दिगे सबे स्तुति करे, देखिया जगन्नाथ मिश्रेर भये वाक्य नहीं स्फुरे। कतक्षणे देखी कोटि कोटि लोक लया, निमाई बुले न प्रति नगरे नाचिया। लक्ष कोटि लोक निमाई र पाछे धाय, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरि ध्वनि गाय। ये स्वप्न देख रहे हैं कौन? जगन्नाथ मिश्र। एक दिन स्वप्न देख रहे थे कि निमाई जो हाँ, उनको बड़ा भय था, पहले से ही सोच रहे थे कि इसके बड़ा भाई सन्यासी विद्या अध्ययन करके बड़े विद्या अध्ययन करके शास्त्र मत में समझ गया कि ये संसार असार है, संसार में कोई सत्यता नहीं है। असली जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य राधा कृष्ण की भक्ति करना है। राधा मनुष्य मानव जन्म लभिया, राधा कृष्ण नाभ जिया जानिया सुनिया विष खाइनु। तो जब ये इनको पता चला तो उनके बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेके चला गया था। ये भय था कि ये निमाई भी ऐसा ही पढ़ा लिखा करके पंडित बनेगा, शास्त्र बात में वेद पुराण उपनिषद पढ़ के संसार के असारता को समझकर ये भी संन्यास लेके चले जाएगा घर छोड़ के। तो इसीलिए उनको छोड़ते नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन पड़ोसी कहे तो सभी के बात रख कर फिर पढ़ाई करने छोड़ दिए।
लेकिन वो ऐसे ही सब समय चिंतित थे क्या होगा निमाई का भविष्य। और सतकुसत एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखने लगे कि अभी उनका निमाय बड़ा हो चुका है और बड़े होकर संन्यास धर्म और संन्यास ले लिया है, और उसके साथ में हजार हजार लोग उसको घेर कर नाच रहे, गा रहे, कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब नाच रहे, गा रहे हैं, और कोई रो रहा है कृष्ण कृष्ण बोलकर, सभी उनकी घिर कर निमाई के साथ है। और उन्होंने ये देख रहे थे कि उनके साथ में अद्वैताचार्य भी है, श्रीवास ठाकुर भी है, ये सभी भी उनके साथ में मिलकर, उस समय तो नित्यानंद प्रभु प्रकाश नहीं हुए थे, बात में आएंगे, ये सभी भी उनको घिर कर कीर्तन कर रहे हैं। और कभी कभी तो निमाई जाकर भगवान विष्णु के आसन में बैठ जाती है, विष्णु सिंहासन में बैठता है और बैठकर किसको आशीर्वाद देता है, किसके सिर पर चरण रखता है, सबके सिर पर चरण। अद्वैताचार्य इतनी बड़े उनसे वयोज्येष्ठ गुरुजन होते हुए भी वो उनके सिर में भी चरण रख देता है, कौन? निमाय। और ये सबके चरण में, सबके सिर में चरण रखता है। और ये इतना ही नहीं, चतुर्मुख पंचमुख, चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव शंकर जी, ये सभी भी आकर, चतुर्मुख पंचमुख सब ब्रह्म, ये भी सभी आकर कीर्तन कर रहे हैं, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। हैं? जगन्नाथ मिश्र देख रहे थे कि यार यीशु क्या, चतुर्मुख ब्रह्मा भी आकर, ब्रह्मा भी कीर्तन कर रहे हैं और शंकर जी भी कीर्तन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी में तो अपने चारों मुख में बोल रहे हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सुनते ही तो उनके पास में शंकर जी थे, वो भी पंचमुखे शिव बोले राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, शंकर जी कहे हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार अद्भुत कीर्तन चल रहा है, सारे देवता भी उनके साथ में सम्मिलित हो गए। पहले तो देख रहे थे कि मर्त्यवासी और अद्वैताचार्य आदि श्रीवास ठाकुर आदि कीर्तन करते थे, अभी देवता लोग भी उनके साथ मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, और सभी लोग निमाई के जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग निमाई की स्तुति कर रहे हैं। और ये भी देख रहे थे कि निमाई नवद्वीप को छोड़कर संन्यास लेकर नवद्वीप छोड़कर जा रहा है, कहाँ? जगन्नाथपुरी जा रहा है। ये सब अद्भुत स्वप्न देखकर तभी जगन्नाथ मिश्र दूसरे सुबह उठकर अपने सची माता से बास अपने पत्नी सची को कह रहे थे। सची माता ने कहे कि अरे आप लोग को इसको देखिए, ये स्वप्न है, सत्य थोड़ी है, आप चिंतित मत हो। निमाई बड़ा चंचल है, भी पढ़ाई में लगा हुआ है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसको ऐसे ही घर बार छोड़ेगा नहीं। वो हमको वचन दिया है, वो बड़ा भाई तो चला गया, कौन? विश्वरूप चला गया। और उन्होंने कहा कि विश्वरूप इसको बुलाने पर भी वो गया नहीं, वो घर में रहकर गृहस्थ बन के माता पिता को देखभाल करेगा, आप ऐसे चिंतित होना अनावश्यक है। लेकिन इस जगन्नाथ मिश्र का मन में ये चिंतन सदा रह गया कि निमाई कभी संन्यास ले लेगा, कभी क्या करेगा। ऐसे सोचते सोचते इनके शरीर क्षीण होने लगा। आस्ते आस्ते उन्होंने ये लीला को संवरण अर्थात नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उन्होंने शरीर को, पार्थिव शरीर को त्याग दिए। जगन्नाथ मिश्र की अंतर्ध्यान होने को देखकर निमाई ने बहुत रोए। जिस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते जिस प्रकार दशरथ जब महाप्रयाण को देखकर रामचंद्र जी ने रोने लगे थे, तो इसी प्रकार उन्होंने निमाई ने अभी देखे कि पितृहीन बालक बन गए, और सच्ची माता ने दिन रात निमाई के साथ घर में उनकी देखभाल करने में लगे रहती थी। निमाई की देखभाल करती थी।
और लेकिन निमाय कहते थे कि जो जिस समय मांगते थे सची माता नहीं दे पाती थी तो वो बड़े तंग करते थे, क्रोधित हो जाते थे। घर में जितने सामान था सब तोड़ फोड़ कर देते थे। हैं जहाँ भी इधर उधर जो मिलता था बस हैं सो तोड़ ताड़ के क्यों नहीं दिया। एक दिन निमाय कहे कि माया मैं अभी गंगा स्नान करना चाहता हूँ, मुझे आंवले की तेल चाहिए। क्या चाहिए? आंवले की तेल चाहिए, मैं इस बार तेल मर्दन कर जाऊँगा। सची माता कहे कि ठीक है बेटा, अभी 1 मिनट रो, 1 मिनट में लेके आता हूँ। हैं अभी हमारा घर में नहीं है, दूसरे कहीं से मांग के लाता हूँ। इतने भी क्रोधित होकर ठेंगा एक बड़ा स्टिक लेकर आए, डंडा लेकर सारे बर्तन को सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए। हैं बोले क्यों नहीं घर में क्यों नहीं रखा है। तो लेकिन ऐसा ही अद्भुत लीला को करते थे। लेकिन सची माता बात में फिर भी क्रोधित नहीं होती थी। उनको फिर भी एकमात्र पुत्र निमाय को अपने गोद में बैठाकर सांत्वना देती थी। लेकिन सची माता कहती थी बेटा देखो, बात में समझाती थी, निमाय तो ये घर का जितनी भी वस्तु तेरा ही है, तुम ये जो इसकी वस्तु को सब नष्ट कर दिया, इनको तोड़ फोड़ करके फेंक दिया, इसमें किसी का हानि हुआ? बोलो, तुम्हारी संपत्ति को तुम ही नष्ट किया है, इसे करना ठीक नहीं है। देखो मेरे पास तो कोई धन नहीं है, अब कैसे इधर उधर बिक माग की लाख में तुम्हारे हैं हम दोनों का खान पान का व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारे लालन पोषण और तुम्हारे पढ़ाई की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन तुम फिर ऐसे ही चंचल क्यों होते हो? उसको समझाते थे। निमाय समझते थे, लज्जित होते थे। लेकिन आस्ते आस्ते कहे कि लेकिन निमाय के 2 काम छोड़ते नहीं थे। निमाय जितने भी चंचल होने पर भी प्रत्येक दिन विष्णु की पूजा करते थे और तुलसी में जलदान करते थे। अपने डेटी के रूम में जाते थे, प्रत्येक दिन 1.5 ग्राम शिला, ब्राह्मण घर में 1.5 ग्राम सदा रहते थे, 1.5 ग्राम शिला को पूजा करते थे और फिर आकर तुलसी में जलदान देकर इसके बाद कुछ खाते थे। हैं ये प्रत्येक हिंदू ब्राह्मण के घर में रीति था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ संन्यास लेने के बाद भी किसी ब्राह्मण के घर में खाते थे, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में उन दिनों में क्या रहता था? 1.5 ग्राम भगवान रहते थे। इसलिए जो खाते थे 1.5 ग्राम के पास में भोग लगाकर फिर इसको खाते थे। हैं 1.5 ग्राम को भोग के बिना बस भगवान विष्णु को अर्पण किए बिना कोई भी वस्तु खाना अपराध है। ऐसा ही पहले लोग सोचते थे, आज भी ये शास्त्र की दृष्टि से ऐसा ही माना जाता है कि प्रकृति में जो कुछ खाना है इसको जत करोसी जदासनोसी जत जुहोसी ददासी जत तपस्वी कौनते तत्कुरुसो मदर्पणम। भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में, जो कुछ खाते हो ने जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो दान देते हो, ये सब कुछ मुझे ही हैं, मुझे प्रसन्नता के लिए सब कार्य करो। हैं तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं आचरण, यदियो इतने उद्धत थे, चंचल थे, लेकिन फिर भी एक कार्य से विरत नहीं होते थे। प्रत्येक दिन अपने घर में गंगा स्नान करके आकर विष्णु की उपासना करते थे, तुलसी में जलदान करते थे, इसके बाद भोजन करते थे। एक दिन सची माता ने कही कि बेटा क्या करूं, आज घर में तो कुछ भी नहीं है, हैं आज तो कैसे चल गया, लेकिन काल को सुबह तुम्हारे भोजन के लिए घर में कोई भी वस्तु नहीं है। तो एक दिन शाम को चैतन्य महाप्रभु कहीं गए थे, गंगा किनारे से घूम घाम के आए और आकर अपने माँ को सोना का एक पत्थर दे, मैंने 2 तोड़ा सोना इनको दिए। बोले माँ लो, ये सोना लो, इसको बेच के ही खर्चा चलाओ। माँ ने बड़ा आश्चर्यचकित होते थे, बच्चा है लेकिन ये सोना कहाँ से ले आता है, हैं? लेकिन सच्ची माता फिर 8-10 लोगों को पूछा, ये सोना में सही निमाई कहाँ से ला के दिया इसको, हैं चेंज करूँ। फिर वो चेंज करके ही इसका पैसा मिलाकर परिवार चलाते थे। इनके घर में और कोई संबल नहीं था, जगन्नाथ मिश्र तो देहांत हो गया था। लेकिन ऐसा ही 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार ऐसा ही लाकर बार कहीं से सोना ला के देता था। निमाई ने ला के देते थे किसको? सच्ची माता को, कि ये सोना कहाँ से लेके आता है, बड़ा शंकित होती थी सच्ची माता। है ऐसा ही जब निमाई जब इसी प्रकार विद्या अध्ययन में रत थे, आस्ते आस्ते पौगंड अवस्था व्यतीत होकर उनको आज से 5 साल से 10 साल की उम्र क्रॉस करके आस्ते आस्ते 11 साल 12 साल उम्र में हो गए।
12 साल ऐसे ही आस्ते आस्ते उनकी कैशोर अवस्था में आ गए। तो उन दिनों में उसी नवद्वीप में एक विशेष पंडित पधारा है। उसके नाम क्या था? केशव काश्मीरी नाम के एक पंडित आकर, उस समय तो निमाय ने भी स्वयं अपना गुरुकुल खोल दिए थे। 12-13 साल उम्र में वो अपना गुरुकुल खोल दिए थे और बहुत छात्र आकर निमाई के पास भी पढ़ते थे। गंगादास टोली में, गंगादास के स्कूल में अपने पढ़ाई कंप्लीट करके हैं आए न, वो बड़े विद्वान और सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में इनको गंगादास पंडित स्वीकार किए और इनको बहुत आशीर्वाद दिए हैं। तो उन्होंने निमाय फिर गुरु के आदेश लेकर, जो संजय मुकुंद उनकी पुत्र थे गंगादास पंडित, तो उनकी संजय मुकुंद के घर में एक स्कूल खोल दिए निमाय पंडित। और प्रत्येक तो वहाँ तो उनके पास में बहुत छात्र सब आने लगे, पढ़ाई करने लगे। निमाय पंडित के रूप में ख्याति पूरा नवद्वीप में व्याप्त हुआ है। सारे अन्य गुरुकुल में सब छोड़ छाड़ कर लोग सब दूसरे गुरुकुल से सब छोड़कर आकर सभी लोग आके निमाय पंडित के पास में एडमिशन होने लगे। निमाय पंडित के पास में लाख माने हजार छात्र आ गए हैं। और निमाय पंडित के देखे कि ये बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण पढ़ाते थे। लेकिन ये शिशु शास्त्र बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता शुरुआत में, व्याकरण और व्याकरण के सूत्र पढ़ाते थे, कलाप व्याकरण कलाप ये सब पढ़ाते थे। लेकिन उन दिनों में एक विशेष पंडित जो कि आके नवद्वीप में पधारा, दिग्विजय पंडित, और जिसकी बात को सुनकर सभी लोग पूरा तंक में थे नवद्वीपवासी। क्योंकि ये जो कोई केशव काश्मीर जो पंडित था, ये पहले पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जो प्रसिद्ध स्थान जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, जहाँ जहाँ विद्वान सब रहते थे, ये सभी को युक्ति तर्क शास्त्र युक्त परास्त किया था। दिग्विजयी पंडित के रूप में उसकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त हुआ था। सर्वत्र भ्रमण करते करते उन्होंने सुना कि ये जो नवद्वीप है, यहाँ पर भी बहुत बड़े विद्वान लोग सब निवास करते हैं। तभी उन्होंने क्योंकि तभी उन्होंने सोचा कि मैं जाकर नवद्वीप में जाकर यदि मैं शास्त्र युक्ति में सबको परास्त कर दूंगा, फिर तो मेरे निष्कंटक रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में दिग्विजय पंडित के रूप में मेरी ख्याति होगा। लेकिन बात क्या है? हेन काले तथा एक महादिग्विजयी आइल परम अहंकार युक्त हई सरस्वती मंत्रेर एकांत उपासक मंत्र जपी सरस्वती करिलेक बस विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन्माता। ये दिग्विजय पंडित विशेष रूप में सरस्वती जी के मंत्र जपा करता था और सरस्वती जी का मंत्र जपा करके उनकी सिद्धि प्राप्त हुआ था। सरस्वती जी को अपने बस में कर लिया था। जब कुछ बोलता था उसके जिह्वा में कौन ये जिह्वा में स्वयं सरस्वती जी बैठकर बोलाते थे बोलते थे हैं। इसलिए उसकी युक्ति अकाट्य युक्ति होता था। इसको कोई भी दूसरे पंडित शास्त्रविद कभी भी खंडन नहीं कर पाते थे। इसलिए सरस्वती जी के सरस्वती स्वयं भगवान विष्णु की ही की शक्ति स्वरूपिणी है और सरस्वती मंत्र को जप कर सरस्वती को जो बात आयत करके रखा था, इसलिए इसकी इतनी पांडित्य व विद्वता था। लेकिन तो सरस्वती की कृपा से इसको पूरा भाग्यवशे ब्राह्मण एवं प्रत्यक्ष हईला त्रिभुवने दिग्विजयी करी वर दिला। सरस्वती जी ने इनको वरदान दिए केशव काश्मीर को। क्या वरदान दिए? तुम पूरे विश्व में एक छत्रादि में दिग्विजयी पंडित बनोगे हैं। सरस्वती ने इनको वरदान दिए कि दिग्विजयी आज जहाँ भी जाओगे तुम्हारा विजय होगा। कोई भी पंडित तुम्हारे सामने नहीं जा सकता। शास्त्र युक्ति विद्या माने वेद पुराण उपनिषद कोई भी, चाहे शास्त्र ज्ञानी विद्या हो अविद्या किसी भी
किसी से भी कोई ज्ञान से तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुम मेरे वरपुत्र हो, ऐसे कहे कि साक्षात सरस्वती ने उनको वरदान दिया था। इसीलिए उसके मन में बड़ा अहंकार था। इसके मन में दिग्विजय पंडित जो केशव काश्मीर था उसका, तो ऐसे ही भ्रमण करते करते सभी राज्य में सभी पंडितों को परास्त करके ही नवद्वीप में पहुंचा। नवद्वीप में जब पंडित लोग सुने कि केशव काश्मीरी आ रहा है, पंडित लोग सोचे कि देखो यदि नवद्वीप में हम लोग परास्त हो जाएंगे तो बड़े बड़ा अपमान की बात होगा, सारा दुनिया में उसका ख्याति फिर दिग्विजय में और ज़्यादा व्याप्त होगा। नवद्वीप छोड़ के सब भाग गए। जितने भट्टाचार्य थे, जो पंडित सब थे, जब गुरुकुल खोल के सब बैठे थे, केशव काश्मीर के साथ में जुक्ति करने का भय से, उनके शास्त्र जुक्ति की भय से वो कहे कि हम उनके साथ जुक्ति नहीं करेंगे, परास्त हो जाएंगे, इसलिए उनको सब एवॉइड करेंगे, उनको उनसे उनको मिलना नहीं चाहते थे। सब नवद्वीप छोड़ के अन्य अन्य स्थान में चले गए सब पंडित लोग। केशव काश्मीर आगे बोलता था सबको बोलता था कि आओ, कौन है शास्त्र जुक्ति करने वाला, मेरे साथ आओ, नवद्वीप में है। लेकिन नवद्वीप में कोई पंडित थे ही नहीं, कोई सामने आने का उसकी बात में उन्होंने घूमते घूमते पता लगाया, अरे सब लोग तो चले गए, लेकिन इधर और एक तो और भी पंडित कहते, लोग इसको निमाय पंडित कहते हैं। अरे पंडित का टाइटल तो उसका पास भी लगा हुआ। बोले देखता हूँ कैसा पंडित क्या कर रहा है। ऐसे कहकर वो आस्ते आस्ते मैंने केशव काश्मीर सब कोई जो नहीं थे तो उनके पास में आके पहुँचा। निमाय पंडित, शाम के समय था और पूर्णिमा की रात था, चंद्र मैंने शाम के समय पूर्णिमा के चंद्रमा पूरा आकाश में उदित हुए थे। और ज्योत्सना, पूर्णिमा की ज्योत्सना में गंगा की जल में पूर्णिमा जो पूर्ण चंद्रमा की किरण से बहुत सुंदर मनोहर दृश्य था। और चंद्र का किरण से शीतल वायु आस्ते आस्ते बहुत सुंदर मंद वायु बहता था। छात्रों के साथ में घिरे हुए हजारों छात्रों के साथ में बैठे हुए थे गंगा के किनारे। कौन बैठे थे? निमाय पंडित। तो उनको मैं ये दिग्विजय पंडित ढूंढते ढूंढते निमाय पंडित कहाँ है, निमाय पंडित कहाँ है, ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए। और उसके पास पहुँचे तो देखे कि चैतन्य महाप्रभु उसको पहचाने कि ये व्यक्ति ही केशव काश्मीरी आ रहा है। और केशव काश्मीरी भी सब निमाय को देखकर समझ गया, अच्छा यही ही निमाय पंडित है, इतने छात्र उसके पास हैं, सब बैठे ही हैं। तो निमाय पंडित इनको देखकर तो उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भाई देखो, कोई कितना बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, हैं, यदि कोई विद्वान पंडित होता है, नम्रंती फलिना वृक्षा नम्रंती गुणिना जना। जो फल में अपने जो वृक्ष फल में भरपूर हो जाता है, उसके टहनियाँ सब नीचे झुक जाते हैं। ऐसा ही कोई पंडित व्यक्ति जो प्रकृति में संसार में यदि कोई विद्वान होता है, पंडित होता है, वो बहुत नम्र बन जाता है। वो अपने अहंकार को बाहर में प्रकट नहीं करता, विद्वता को सबको नहीं दिखाता। विद्वता की तो यही लक्षण है कि व्यक्ति नम्र बन जाता है। नम्रंती फलिना वृक्ष नम्रंती गुणिना जना। तो उसी प्रकार लेकिन ये तो बड़ा उद्धत था। कौन? केशव काश्मीरी। सच ने जो कि गौरांग महाप्रभु निमाय पंडित उसको देखे, देखकर कहे कि सब कहे कि अच्छा, केशव काश्मीरी इनको बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन दिए, एक आसन दिए बैठने के लिए। और लेकिन महाप्रभु देखे कि यदि मैं ये तो परास्त हम जानते थे ये सरस्वती वरपुत्र है, लेकिन मैं यदि मेरे साथ जुक्ति तर्क में परास्त हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा अपमान होगा। इसीलिए इन्होंने सभी पंडितों के सामने इनकी परास्त करना नहीं चाहते थे। इसीलिए एकांत में आकर बच्चों के साथ में बैठे थे गंगा किनारे। तो केशव काश्मीर इनको मिलकर उनके पास बैठा तो महाप्रभु ने कहते कि देखो, आप तो बड़े पंडित हो, दिग्विजय पंडित, उनको बड़ा प्रशंसा किए। देखो आप दिग्विजय पंडित हो और मैं आपकी ख्याति के बारे में सुना, आप पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र भ्रमण करके सभी पंडितों को परास्त करके हैं, जय पताका की जय आपकी जय की पताका सर्वत्र उड़ रहा है। लेकिन अभी मैं आप इधर नवद्वीप धाम में पधारे हैं और आपके दर्शन करके हम अपने को बड़े भाग्यवान मानते हैं।
आप आए नवद्वीप धाम में, ठीक है, आप तो सर्वशास्त्रविद है। केशव काज ने पूछते कि आप क्या पढ़ाते, क्या पढ़ते हो? निमाई को पढ़ते, बोले कि हम तो कुछ जानते नहीं है, सिर्फ थोड़ा व्याकरण पढ़ते और व्याकरण पढ़ाते हैं। व्याकरण के अच्छा शिशु शास्त्र व्याकरण के पढ़ाते हो आप? अलंकार, छंद, अलंकार ये सब आगे कलाप ये सब नहीं जानते हो? हैं, ठीक है, हैं। तो कहे अच्छा व्याकरण पढ़ाओ निमाई पंडित तुम्हारा नाम, बाल्य शास्त्रे लोके तुम्हारा कही गुणग्राम। सारे नवद्वीप में तुम्हारे गुणगान हो रहा है, लेकिन आप ये सिर्फ व्याकरण ही जानते, व्याकरण शास्त्र को पढ़ाते हो। मैं क्या आपके साथ में जुक्ति करूंगा, शास्त्र क्या व्याख्या करूंगा? हैं, और मैं सुना कि व्याकरण तो फिर बीच में आप केवल कलाप पढ़ाते हो, हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने बड़े नम्रता से कहते कि हाँ हाँ आप जो सुना सही है। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य ते ना बुझे आमी बुझाई ते नारी। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, सारा जगत में मुझे पंडित कहते, लेकिन मैं तो मूर्ख हूँ। मैं जो क्या पढ़ता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ ना मेरे शिष्य समझते ना मैं भी समझता हूँ। हम कोई नहीं, हम प्रकृति में आप ही ज्ञानी हो, हैं। तो इसलिए, लेकिन आप ऐसे विद्वान व्यक्ति आप हमारे पास में पहुँचे शाम के समय में गंगा के किनारे, तो आपके मुख से कुछ सुनने की इच्छा हो रहा है, तो आप थोड़ा गंगा की स्तुति कीजिए। गंगा माता की स्तुति को श्रवण करके हैं हम धन्य धन्य हो जाएंगे और हम सभी का कल्याण होगा। गंगा की कीर्तन को श्रवण करके हमारे भाग्य, हम बड़े अपने को भाग्यवान मानेंगे, हैं। तो कहे कि देखिए आपके समान विद्वान तो कोई भी नहीं है। तो अभी केशव काश में इतने बड़े पंडित था, एक साथ श्लोक बोलते रहा तो और उसको बीच में कहीं रुका नहीं, एक साथ में गंगा की वर्णन करते रहा, गंगा की स्तुति करते गया है पूरे अहंकार के साथ कि मेरे समान कौन स्तुति कर सकता है, मेरे समान कौन बोल सकता है, कौन गा जानता है किसका। तो उनके प्रकृति में उसके जिह्वा में कौन बोलते थे बैठकर? सरस्वती ने बैठकर स्तुति करते थे। तो करते थे, लेकिन इसलिए बड़े अहंकार होने के कारण किसी के गर्व व अहंकार को भगवान सहन नहीं करते हैं। वृंदावन ठाकुर कहते कोई सहन नहीं करते हैं। महाप्रभु कहते कि तुम्हारा कवित्व किछु सुनीते है मन, कृपा करी कर यदि गंगार वर्णन। आप मैं सुना हूँ आपके बारे में, आप दिग्विजयी पंडित हो, बहुत बड़े कवि हो, और आप यदि कुछ गंगा की स्तुति करोगे मैं सुनने के लिए हम लोग सभी ललायत हैं, आप थोड़ा वर्णन कीजिए। तो इनको महाप्रभु बहुत भूरी भूरी प्रशंसा किए। सारा समग्र पृथ्वी में आपके समान पंडित कोई नहीं है। और दिग्विजय पंडित तभी व्याख्या करने प्रारंभ किया, उनको गंगा स्तुति करने लगा। लेकिन उन्होंने ऐसे 100 श्लोक एक अनर्गल गायन करके ही फिर स्थगित रहा, स्तब्ध। तो बोला कि निमाय की तरफ देखे, निमाय पंडित तो बोले निमाय मैंने बड़े अहंकार में थे, निश्चित रूप में निमाय मेरे प्रशंसा करेगा, मैं इतने सुंदर का है, इतना गाए, सभी लोग हैं सो मेरा से पराभव हो जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे कि हम लोग तुमसे हार जाएंगे। हाँ हार गए ही, आप जैसे पंडित के सामने कौन तिष्ठेगा, हैं। लेकिन निमाय पंडित ने जैसे जो वो सुनते थे, सुनने के बाद दिग्विजयी पंडित को निमाय ने कहे कि अच्छा आप जितने श्लोक पढ़े उसमें से कोई एक श्लोक का कुछ कितना क्या अच्छा अलंकार को क्या उसके गुण है, क्या अलंकार है। तुम्हारा कविता श्लोक बुझीते कार शक्ति, तुम्ही भालो जानो अर्थ किवा सरस्वती। आपके श्लोक जो लिखे हैं इसको तो केवल आप ही जानते हो, नहीं तो सरस्वती माता सरस्वती जानती है। हम लोग मूर्ख है, कोई किसी का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, ना सारा दुनिया में कोई समझ पाएगा। हैं यदि आप एक श्लोक का अर्थ करके स्वयं हमको सुनाऊं, वो समझा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हैं यदि एक श्लोक अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी तब लोक तबे पाई बड़ सुखे। हम सब बड़े सुखी बन जाएंगे। आप एक श्लोक का तो अर्थ बताओ। हैं तबे दिग्विजयी व्याख्यार श्लोक पूछिल, 7 श्लोकी एक श्लोक प्रभु जे पढ़िल। कहा कि ठीक है, कौन सा श्लोक का व्याख्या सुनना चाहते बोलो।
क्योंकि दिग्विजय पंडित को इच्छा था, जानता था कि मैं जो श्लोक गाया तो एक माने क्या श्लोक में एक साथ में मैं बोल दिया, 100 श्लोक गाया उसमें से कोई श्लोक थोड़ी इनको याद है, कौन बोलेगा इसको, कोई नहीं बोल पाएगा हैं। तो श्लोक मुझे पूछेगा तो अभी तो मैं इसका अर्थ करूँगा, श्लोक बोलेगा। लेकिन तुरंत ही निमाय पंडित जो इन्हें 100 श्लोक जो गाए थे उनमें से एक श्लोक गाने लगे। कहते पंडित देखो, केशव काश में पंडित महाशय आप ये श्लोक का अर्थ बताओ हैं। महत्वम गंगायां सतत मिद माँ भाति नितरां यदसा श्री विष्णुश्चरण कमलो उत्पत्ति शुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी सुर नरैर्च्य चरणा भवानी भर्तुर्ज्या शिरसी विभवत्य अद्भुत गुणा। ये श्लोक उनसे केशव कश्मीर गाया था, तो उसको याद रखे थे, कौन रख लिए थे, कौन निमाय पंडित बोले कि इनको सारे 100 श्लोक भी ये भी बोल सकते कि मैं स्वयं भगवान है। तो ये श्लोक बोले, क्या अर्थ था न माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है, वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी है क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलती है, वे द्वितीय लक्ष्मी है इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं, वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती है। कौन? गंगा है। गंगा जो माता गंगा की महानता के बारे में ये श्लोक का वर्णन किया गया था और उसको गौरांग महाप्रभु ने आवृत्ति करके सुनाए किसको? केशव कश्मीर को, और कहे कि यही श्लोक का अर्थ आप लोग करके आप थोड़ा मुझे बताओ क्या इस श्लोक का अर्थ है। दिग्विजय पंडित बड़ा विस्मय हो गया, अरे मैं इतनी विद्वता के साथ एक साथ में मैं 100 श्लोक गाया गया था, उसमें से एक श्लोक को ये कैसा याद कर लिया है। बोले अरे तुम बालक है, शिशु बालक है तुम, मैं तो तुमको ऐसे कैसे किशोर वयस के हो और आप इसे कैसे याद कर लिया। तो महाप्रभु ने कहे कि ये सभी मैं नहीं याद किया, ये सरस्वती नहीं गा रहे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये सरस्वती बोल रहे हैं। क्योंकि उसका माइंड को समझ गए, महाप्रभु समझ रहे थे, वो सोच रहा था कि मैं जो श्लोक गाया इस श्लोक को तो केवल मैं याद रख सकता, नहीं तो माता सरस्वती याद रख सकते हैं। बस सरस्वती ये कैसे, ये छोटा बालक ये कैसे याद किया। तभी प्रभु को है देवेर बरे तुम्ही कवि वर ऐसे देवेर बरे के हो श्रुतिधर। जैसे ही आप माता सरस्वती की बाकी से देवता की वर से कोई बड़ा विद्वान बनता है, बड़ा कवि बन जाता है, ऐसा ही तो उन्हीं की कृपा से भी कोई श्रुतिधर बनता है, सुनकर याद रख लेता है। तो इसलिए श्लोकेर अर्थ कैल विप्र करिया संतोष, ये सुनकर विप्र ने केशव काश्मीर ने श्लोक का अर्थ को संधि विच्छेद के साथ शब्द माने अन्य के साथ उन्होंने अर्थ किया, व्याकरण अर्थ में जैसे अर्थ होना चाहिए ब्राह्मण इसके अर्थ किए। तो निमाय ने कही कि अच्छा जो ये श्लोक में क्या दोष है क्या गुण है मुझे बताओ। ये जो श्लोक आपने लिखा केशव काश्मीर, मेरा श्लोक में दोष को भी हो ही नहीं सकता, मेरा श्लोक में कोई दोष नहीं है, मैं तो मेरे को तो कोई दोष नहीं दिख रहा है। विप्र कहे श्लोके नाही दोषेर आभास उपमा अलंकार गुण किछु अनुप्रास। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि ये श्लोक नाम मात्र भी कोई दोष नहीं है, प्रत्युत ये उपमा अनुप्रास ये उत्कृष्ट विशेषता से युक्त है। महाप्रभु ने कहे कि आप गुस्से मत होना, नाराज नहीं होना पंडित जी, यदि आप चाहते तो मैं बता सकता हूँ, तो आपको तो कुछ नहीं दिखे, मैंने बताऊँ कुछ। आपका प्रतिभा में तो देवता लोग भी संतोष है, आप इतनी विद्वान हो, लेकिन पंडित जी ने कहे व्याकरणिया तुम व्याकरण पढ़ने वाला पढ़ाने वाला है, आप अलंकार छंद अलंकार शास्त्र का क्या ज्ञान है, तुम इसका क्या अर्थ करोगे। बड़े नम्रता के साथ महाप्रभु ने कहते कि निमाय पंडित कहते कि ठीक है, लेकिन मैं तो पढ़ा नहीं, मैंने अलंकार छंद शास्त्र तो पढ़ा नहीं, लेकिन दूसरे सुना हूँ, बड़ों से कुछ सुना हूँ थोड़ा बहुत, जो सुना हूँ उसी के आधार पर थोड़ा विचार कर लूँगा। इसलिए
नाही पड़ी अलंकार करिया श्रवण ताते इस श्लोके देखी बहु दोष गुण। में अलंकार शास्त्र दूसरे से सुना हूँ, बड़ों से, उसी विचार से मैं को दिखाई पड़ रहा है ये श्लोक में बहुत दोष है और कुछ गुण भी है। गुण और दोष बहुत है इस श्लोक में, हैं। तो अभी नहीं वो कहा कि बोले अच्छा देखिए थोड़ा व्याख्या करके सुनाओ, इतनी बड़े आए विद्वान हो, मेरे श्लोक में भी तो आपको दोष दिख रहा है आपका। तो महाप्रभु ने कहे कि देखो पंचदोष यही श्लोके पंच अलंकार क्रमे आमी कही सुन करह विचार। कहे कि ये श्लोक में 5 अलंकार है और 5 दोष भी है। पंच अलंकार, हाँ, पंच दोषों और पंच अलंकार, ये श्लोक में 5 दोष है और 5 अलंकार युक्त है। ये दोष और गुण है। तो आप सुनो थोड़ा, यदि आप हैं अभी सुनो, मैं बताता हूँ, अब विचार करिए, बताओ। हम तो बालक है आपके सामने, हैं। कहे कि अभिस्मृष्ट विधेयांश दुई ठाई चिन्ह विरुद्ध मति भग्न का क्रम पुनरात दोष 3 गंगार महत्व श्लोके मूल विधेय इदं शब्द अनुभाव पाछे अविधेय। ये व्याकरण शास्त्र के आधार कहते कि अलंकार शास्त्र के आधार पर कि श्लोक में अभिमृष्ट विधेयांश दोष 2 बार आया है और विरुद्ध मति भग्न का क्रम तथा पुरातन दोष 1 बार आए हैं। ये जो व्याकरण की पंडित है उसको समझेंगे, हैं, जो विशेष रूप में अलंकार शास्त्र छंद शास्त्र जानते हैं। इस श्लोक का जो मुख्य अज्ञात विषय है कि विधेय गंगा का महत्व गंगाया है और ज्ञात विषय अवश्य इदम शब्द से सूचित होता है कि अज्ञात के बाद रखा हुआ है। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना अज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती है उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता। ये सब पंडितों की युक्ति है, हैं? एक पंडित दूसरे पंडित को बात को समझ, जो निमाय पंडित बोल रहे इसको वो समझ रहा था, कौन? केशव काश्मीरी समझ रहा था। जो बालक सब बैठे हुए थे वहाँ बच्चे, वो भी कुछ, उनको भी ठीक से कुछ समझ नहीं आता, तो वो भी देख रहे थे खाली, जैसे हम लोग भी समझ नहीं आ रहा, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार उन्होंने सारे अलंकार, जो अलंकार शास्त्र के लक्षण के पद्धति, अलंकार का सब मैंने कुछ दोष कुछ प्रशंसा भी उसके किए। आगे विशेष रूप में वो शब्द का व्याख्या उन्होंने करते थे भवानी भर्तु, जो लास्ट पद में श्लोक में कहा था। केशव काश्मीरी जो कहा कि एक शब्द ऊंचा उसको उपयोग किया था भवानी भर्तु। गंगा स्तुति में उन्होंने कहा था भवानी भर्तु कह के शंकर जी को संबंधित किया था। तो शंकर जी कौन है? नहीं, भवानी भर्तु, गंगा जी भवानी भर्तु के सिर में मस्तक पर शोभा पाती है। तो भवानी भर्तु जो शब्द का उसका बताए महाप्रभु ने कहा। तो भवानी शब्द जो बोलते हैं, भवानी का अर्थ इसमें से पता लगता है भव अर्थ शंकर जी और उनकी पत्नी हैं भवानी है, समझ जा रहा है। तो इसलिए भवानी भर्तु आप जो उपयोग किया कि भवानी भर्तु, भवानी कहने से जो भवानी जो दुर्गा शंकर जी का पत्नी है समझा जाता है। तो फिर भवानी भर्तु आप शब्द उपयोग करके क्या लगाया? एक दोष से दिख रहा है कि आपने पूर्ण संतोष भवानी भर्तु शब्द रखा है, किंतु इसमें विरुद्ध मतिकृत नामक विरोधाभास का दोष दिख रहा है। भवानी शब्द है शिव जी का पत्नी, किंतु जब उनके पति उल्लेख करते हैं फिर भवानी का पति कहते, भवानी भर्तु कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता निकाल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति है। भवानी तो समझ रहा है कि शंकर जी की पत्नी है, लेकिन भवानी भर्तु कहने का समझता है कि भवानी का भी कोई दूसरा पति है, इसलिए यहाँ पर दोष है। तो यह शिव पत्नी भर्ता यह सुनीते विरुद्ध मति कृत दोष शास्त्रे मन हे शुद्ध। यह सुनना विरोधाभासी लगता है कि शिव जी की पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्द का प्रयोग से विरुद्ध मतिकृत नामक एक दोष उत्पन्न होता है। कौन कहा? निमाय पंडित ने कहे केशव काश्मीरी को, हैं?
ब्राह्मण पत्नीर भर्तार हस्ते देहदान शब्द सुनिते ही है द्वितीय भर्ता ज्ञान। यदि कोई कहे कि यह दान ब्राह्मण की पत्नी की पति के हाथ में दे दो, तो इन विपरीतार्थों शब्दों का सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण का पत्नी को कोई दूसरा पति भी है। इसी प्रकार आप ऐसे भवानी भर्तु कहकर, ये हमको ऐसे लगता है कि आप बताना चाहते कि भवानी का अर्थ तो शंकर का पत्नी, शंकर का पत्नी का भी कोई दूसरा भर्ता है, दूसरा है, ऐसे ये दोष इसमें है। इसलिए विभवती शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है, किंतु इसके विशेषण के रूप में अद्भुत गुणा रखने से पुनरुक्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक की 3 पंक्तियां में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है, किंतु एक पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है। यह भग्न क्रम नाम के दोष है। यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार है, किंतु इन 5 दोष के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है। मैं पहले कहे थे कि तुम आप जो श्लोक बनाया बताए, श्लोक में 5 अलंकार है और 5 दोष है। पहले उन्होंने 5 अलंकार के बारे में कहे कि इसे प्रशंसा की है, श्लोक का बहुत अच्छा ऐसे 5 अलंकार हैं, इसमें उपयोग क्या है। लेकिन ये दोष के कारण ये अलंकार का कोई है, अलंकार का भी कोई गुण लोगों को प्रतीत नहीं होगा। 5 दोष के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है। सुंदर शरीर जैसे भूषणे भूषित, एक श्वेत कुष्ठे जैसे करये विगित। किसी का सुंदर शरीर रत्नों से क्यों अलंकृत न हो, किंतु यदि श्वेत कुष्ठ का एक भी दाग देखते हैं तो सारा शरीर घृणित हो जाता है। इसी प्रकार गहने में सुसज्जित शरीर श्वेत कुष्ठ के एक दाग से भी अशुभ हो जाता है। उसी तरह पूरी कविता अनुप्रास उपमा तथा रूपक के युक्त होने पर भी केवल एक दोष, जो आप ये भवानी भर्तु शब्द उपयोग करके श्लोक को संपूर्ण दोष युक्त करके इसको व्यर्थ कर दिया है। ऐसा कहे। श्लोकों की 3 पंक्तियां में अनुप्रास नामक छंद, जो कि शब्दालंकार श्री तथा लक्ष्मी शब्द के समास में पुनरुक्त पदाभास शब्दालंकार है। इस प्रकार निमाय ने ग्राम जो अलंकार शास्त्र की अद्भुत विद्वता को प्रकट किए। ये सोचता था कि ये छोटा बच्चा ही, ये तो केवल क्या जानता है, व्याकरण शास्त्र जानता है, कला पढ़ा रहा है, ये अलंकार छंद के बारे में क्या जानता है। कुछ बोलने के लिए बात में वो प्रयास करता था, लेकिन कुछ बोलने पर भी वो कुछ बोल नहीं पाता था। उसके मुख बंद हो जा, मुख में कोई शब्द उसके मुख से और निकल नहीं पाता था। कुछ बोलना चाह, लेकिन कोई शब्द निकलता नहीं था। महाप्रभु ने कहे कि देखिए, ईश्वर अचिंत्य शक्ति गंगार प्रकाश, यहाँ ते विरोध नहीं विरोध आभास। तो कहे कि देखो, गंगा की स्तुति, गंगा की महिमा है, गंगा की उत्पत्ति में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण तनिक भी विरोध नहीं है, यद्यपि यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। तब ऐसे महाप्रभु ने वो समझ गया, पंडित ने मेरे को ये परास्त कर दिया। कौन? ये छोटा बालक निमाय पंडित से मैं परास्त हो गया है। तो सुनिया प्रभुर व्याख्या दिग्विजयी विस्मित, मुखेना निसरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। इसका प्रतिभा स्तंभित हो गया, मुख में कोई भाषा निकाल नहीं पाया। केशव काश्मीर ने बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था, मैं जो सारा इतनी बड़े बड़े विद्वान पंडितों को परास्त कर करके आया, पूरे विश्व में एकमात्र एक छत्राधिपति दिग्विजय पंडित का अभिमान था, ये एक क्षण में चूर चूर हो गया। एक छोटा सा बालक, 12-13 साल की बालक है, ये मुझे परास्त कर दिया, ये कैसा संभव है? पढ़ुआ बालक कैल मर बुद्धि लोप, जानी सरस्वती मारे करिया छी कोप। मैं समझ रहा हूँ कि सरस्वती, माता सरस्वती ने आज मेरा पर नाराज हो गई है, नाराज होकर क्रोधित हो गई किसी कारण से, इसीलिए ये बालक मुझे आज परास्त कर दिया।
हैं। तो ये जो व्याख्या कहा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता ऐसे व्याख्या है। ये व्याख्या करी लसी मनुष्य र नहे शक्ति, निमाई मुखे रही बोले आपने सरस्वती। हैं, पंडित ने सोचा कि ये जो व्याख्या किया कोई मनुष्य से व्याख्या नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जैसे मेरे जिह्वा में बैठकर सरस्वती सदा बोलती थी, आज ये इसकी बालक की जिह्वा में बैठकर बोलने लगी। हाँ, तो कहे कि देखो निमाय, आप तो केवल अलंकार शास्त्र को नहीं जानते हो, आप इतनी बड़ा व्याख्या कैसे कहे कि सुनाए। यहाँ सुनी महाप्रभु तो उसके भंगी करके थोड़ा उसके माइंड को तो जानते थे क्या क्या सोच रहा है। तभी महाप्रभु ने कहे कि देखो शास्त्र विचार भालो मंद किच्छु नहीं जानी, सरस्वती जे बोलाए सही बोली वाणी। अरे शास्त्र युक्ति मुझे कहाँ आता है, सरस्वती जो बोलाता है वही बोल दिया है, सरस्वती ने। इसलिए पंडित ने, दिग्विजय पंडित केशव काशी ने उस दिन लज्जित होकर वहाँ से गया महाप्रभु ने, लेकिन इसको उनके शिष्य लोग ने, महाप्रभु के जो बाल शिष्य लोग हंसना चाहते थे, हंसी उड़ाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने सब बंद किया है। यहाँ से है सबको बंद करके उसको कह के देखो ठीक है, दुखित न हो पंडित, आप जैसे पंडित ने भूरी भूरी प्रशंसा की, आप देखिए इतनी सुंदर श्लोक बताए एक साथ में हैं। आप इतनी, आपके समान पंडित तो तीनों लोक में कोई नहीं है। और कोई कुछ कभी कभी किसको मति भ्रष्ट हो जाता, कुछ हो जाता, थोड़ा ऐसे ही मिस्टेक हो जाता, कभी 100 भी दिन एक जैसे नहीं जाता, 5 अंगुली समान नहीं है। तो ठीक है, काल आ जाओ, फिर काल थोड़ा पढ़े, काल सुबह फिर आके आए ना, फिर और शास्त्र चर्चा करेंगे। लेकिन वो भी तो, लेकिन केशव काश्मीर तो समझ गया आज माता सरस्वती मेरे ऊपर क्यों इतनी नाराज हो गई। दुखी होकर उस दिन जाकर सरस्वती जी का मंत्र को एकाग्र चित्त में स्नान करके ही जपने लगा। जपा करते करते सरस्वती मंत्र जपते जपते हैं, हाँ, ऐसे निद्रा में शयन किया रात को। रात्रि में माता सरस्वती सपने में आए, माता सरस्वती सपने में आए हैं, कही कि देखो विप्र, दुखी मत हो, जिसकी जिससे तुम पराभव स्वीकार किया है, जिसने तुझे परास्त किया है ज्ञान से, ये तो मेरा भी पति है, हैं? अशेष कोटि ब्रह्मांड के वो नायक है, वो साक्षात नारायण है, स्वयं श्री कृष्ण है। तो उनकी द्वारा परास्त तुम पराभव प्राप्त किया, इसके लिए दुखित मत हो। मैं तो सबके सामने अपने मैंने वाणी में जुक्ति कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के साथ मैं जुक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जिनकी से तुम जो जुक्ति से पराभव प्राप्त किया है वो स्वयं नारायण है, गौर नारायण है। तो इसलिए तुम इनसे जो पराभव प्राप्त किया, तो तुम इससे दुखी मत हो। हाँ, तो आप जाकर उन्हीं के शरण में आ जाओ, उन्हीं को ही जानकर, हाँ, उन्हीं के शरणागत हो जाने से तुम्हारे जीवन धन्य धन्य हो जाए। सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश कैल, साक्षात ईश्वर करी प्रभु के जानिल, प्रति आशी प्रभु पदे लैल शरण, प्रभु कृपा कैल तार खंडिल बंधन। इसी प्रकार दिग्विजय पंडित उस दिन सुबह सुबह आकर महाप्रभु जो बिस्तर से उठकर हैं, उठ रहे, हाँ, स्नान आदि करके बैठे हुए थे, तुरंत आकर चरण कमल दंडवत प्रणाम किया। बोले ये क्या कर रहे हो, हैं? मैं एक छोटा बालक हूँ, आप इतने बड़े महान पंडित है। लेकिन दिग्विजय पंडित बोले मैं आपको सरस्वती जी की कृपा से पहचान गया हूँ, हैं? माता मुझे कही कि आप ही स्वयं उनके सरस्वती के पति हैं। तो इसलिए महाप्रभु भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन विद्या बड़े पाइल महाप्रभुर चरण। इस प्रकार जो दिग्विजयी कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था, उसका जीवन उसकी विशद विद्या और पांडित्यपूर्ण अध्ययन कौशल के कारण सफल हुआ। और इसी तरह उसने चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त की, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। तो इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कहते कि केशव काश्मीरी की कहानी सुनाकर चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष महिमा को व्यक्त करते। महाप्रभु कैसे स्वयं भगवान के ही दूसरे भगवान ही थे, और इन्होंने
भगवान कभी भी किसी के अहंकार को सहन नहीं करते हैं। सभी सहन करते, लेकिन भक्त के मन में थोड़ा सा भी कभी अहंकार आता तो भगवान इसको नष्ट कर देते हैं। केशव काश्मीरी ऐसा ही भगवान की भक्त ही था। सरस्वती का आश्रय करने का अर्थ भगवान का ही शक्ति है, उनका ही लक्ष्मी सरस्वती भू, तीनों शक्ति भगवान की है। भू शक्ति, श्री भू और नीला है। तो इसी प्रकार सरस्वती देवी जो विद्या की अधिष्ठात्री है, सरस्वती एक तो है भौतिक विद्या प्रदान करने वाली, और एक सरस्वती है जो कि दिव्य है, आध्यात्मिक विद्या प्रदान करती हैं। भगवान कहते हैं कि आध्यात्म विद्या विद्यान, आध्यात्मिक विद्या अन्य आध्यात्म विद्या ही समस्त विद्या में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार एक प्रकार गंगा स्तुति के माध्यम से गंगा स्तुति किया, और उसी में से दोष, उसके जो श्लोक में दोष गुणों को विवेचना करके ही महाप्रभु ने केशव काश्मीर को पराभव दिए। उसी से केशव काश्मीर को भी महान भक्त बन गया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में आश्रित होकर फिर भगवान कृष्ण भक्ति को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया। कितना टाइम हुआ? 10 बाकी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस संसार में कोई यदि विद्वान बनना चाहता है तो भी इनको स्वतंत्र रूप में जाकर सरस्वती के चरण में शरणागत होने से कोई आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकृति में एकमात्र किसकी चरण में शरणागत होना चाहिए? श्री कृष्ण चरणबाज कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चरण में शरणागत हो जाने से वो सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है। सब कुछ भगवान दे सकते हैं। काम सर्व काम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुष पराम। एकमात्र परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण सही करने से ही हमारे जो कुछ भी इच्छा हो सब पूर्ण हो सकता है। हम स्वतंत्र रूप में किसी अन्य देवताओं के चरण में शरणागत नहीं होना चाहिए। जैसे सरस्वती, जब हम साधारणतः दिव्य सरस्वती की स्तुति करते हैं, दिव्य सरस्वती, और जो साधारणतः भौतिक विद्या प्रदान करने वाले भी इस भौतिक जगत में भी सरस्वती हैं, जिनको हम, लेकिन भौतिक विद्या जिसको स्कूल कॉलेज में भी आज भी रीति है कि वो सरस्वती का पूजा करते हैं, है ना। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते, कज्जल पुरित लोचन भाले स्तन जोग शोभित मुकुतर हारे, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। कालिदास ने ये श्लोक को लिखा था। कालिदास वैसे पंडित थे, बहुत मूर्ख था, लेकिन सरस्वती की कृपा से वो भी बड़ा पंडित बना था। लेकिन ये श्लोक जो रचना करी को सरस्वती ने उनको दर्शन दिया था, स्तुति किया, तो सरस्वती ने गुस्से होकर उसको अभिशाप दिए थे। किस लिए अभिशाप दिए? श्लोक में क्या दोष है? कज्जल पुरित लोचन भाले तनजोग शोभित मुकुतारहारे, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। क्या इसमें दोष क्या है? सरस्वती जी ने कहे कि सबसे किसी को देखता तो पुत्र माँ को देखते पहले कहाँ से देखना चाहिए? चरण से ही। स्तुति भगवान के चरण से प्रारंभ करके आस्ते आस्ते ऊपर को लेना चाहिए। लेकिन ये पहले क्या कहा? पहले कहाँ देखा? आँख कज्जल पुरित लोचन भाले। फिर इसके बाद आँख के पास मुख को देखकर फिर आके स्तन जुग शोभित मुकुतारहारे हैं, वक्षस्थल को देख रहा। फिर बाद में से हैं, तो इसलिए सरस्वती क्रोधित होकर अभिशाप दिए, कहे कि तू चरण से पहले मेरे चरण को नहीं देख रहा, पहले से ऊपर से आँख फिर स्तन जुग फिर आस्ते आस्ते हैं। तो इसलिए तू सभी जगह में मैंने तपस्या इतने किया मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन एक जगह में तेरी परास्त होगा, बहुत आसान से तुझे एक वृद्ध स्त्री ही परास्त कर देगा। तो इसलिए भगवान की स्तुति करने का भी है। लेकिन और दिव्य सरस्वती का भी स्तुति कई लोग और करते हैं, कि जो कि जिनको स्तुति स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों भी जिनकी स्तुति करते हैं, जो हैं वो स्तुति और भी सरस्वती है, वो दिव्य सरस्वती है जो दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। ये स्वयं राधा रानी का ही विस्तार है। वो सरस्वती दिव्य विद्या प्रदान, जो कि आध्यात्म विद्या को हमको प्रदान करते हैं। इसकी विद्वत जो कि भक्तजन हैं
उस राधा रानी को ही शरण में जाते हैं। राधा रानी ही सभी सरस्वती का उत्स है। जितने दिव्य सरस्वती सभी शक्ति का उत्स राधा रानी के चरण कमल से ही सभी आश्रित हैं। वे कहते कि यंग ब्रह्मा शंकर अच्युतादि भी स्तुन्यन्ति दिव्य स्तवै सह मांग पातो सरस्वती भगवती निशेष जड्याप। वो कहते श्लोक है दूसरा। तो जिनकी चरण कमल को भी ब्रह्मा विष्णु और ने क्या शंकर जी भी स्तुति करते हैं, उन सरस्वती जो दिव्या सरस्वती, तो उनके चरण कमल को मैं आश्रय करता हूँ। तो इसी प्रकार जब बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो सीधे भगवान की जो राधा और कृष्ण की मिलित अवतार है वो कौन है? गौरहरि गौरांग। उनके चरण कमल को आश्रय करने वाला व्यक्ति फिर दूसरे किसी को आश्रय करने का कोई आवश्यकता नहीं है। गौरांग तुमी मोरे दया न छड़ी ह, गौरांग तुमी मोरे दया न छड़ी हो, आपन करिया रंगा चरणी राखी हो, आपन करिया गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, गौरांग आपन करिया रंगा चरणी राखी हो, आपन कर तोमार चरण लागी सब त्यागिलु, तोमार शीतल चरण पाया शरण लइलु, शीतल एकुले ओकुले मुई दिलु तिलांजलि, एकुले ओकुले मुई दिलु तिलांजलि, राखो चरणी मोरे आपनार बोली, राखो वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया, वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, आपन करिया रंगा चरणे रखी हो, आपन करिया रंगा चरणे रखी हो, गौरांग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।